अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सेविंग यानी बचत करना एक ऐसी आदत है जो कि हम सबको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। और सेविंग आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, यानी इसके लिए कोई ख़ास एज लिमिट नहीं होती। फ़र्ज़ करें आप एक टीनेजर हैं और आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी के लिए रोज़ाना सिर्फ 50 रुपये ही दे सकते हैं, तो यकीन करें कि आप इसमें से भी सेविंग्स कर सकते हैं। सेविंग्स एक स्लो और मुस्तकिल मिजाजी से करने वाला अमल है। इसके फ़ायदे बहुत बड़े लेकिन बहुत देर से मिलने वाले होते हैं, और मुस्तकिल मिजाजी ही इसमें कामयाबी की कुंजी है। इसलिए आप कितनी अमाउंट सेव करते हैं ये इतना मैटर नहीं करता जितना ये कि आप कितनी मुस्तकिल मिजाजी से सेव कर रहे हैं। कुछ बच्चों के वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश और मुंह से निकली बात पूरी कर सकते हैं क्योंकि वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर वालिदैन घर के अखराजात ही पूरे करते रह जाते हैं और अपने बच्चों की ख्वाहिशात को अधूरा छोड़ देते हैं। तो ऐसी सूरत में आप यानी बच्चों को चाहिए कि सेविंग्स करना सीखें ताकि वो खुद अपनी ख्वाहिशात को अपनी सेविंग से पूरा कर सकें। फिर वो चाहे नया लैपटॉप ख़रीदना हो, नया मोबाइल लेना हो या फिर मोटरसाइकिल ख़रीदनी हो। इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स पर बोझ बनने की बजाय उनका सहारा बन जाएंगे और वो भी आपसे खुश रहेंगे। सेविंग्स करने से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खरीद सकेंगे और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स सीख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सेविंग्स की अहमियत को समझ चुके होंगे, लेकिन आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मुझे तो अपने पेरेंट्स से पैसे भी गिनकर मिलते हैं, तो इन पैसों से मैं सेविंग्स कैसे करूं? तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं 5 ऐसी टिप जिनको इस्तेमाल करके आप बाआसानी पैसे सेव कर पाओगे। तो आइए अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो पहला टिप है अपने अखराजात पर नज़र रखें। देखिए आपके जो बड़े अखराजात हैं जैसे कि जूता, कपड़े और स्कूल कॉलेज की फ़ीस, तो ऐसे अखराजात तो आपके पेरेंट्स पूरा कर ही देते हैं, लेकिन इजाफी अखराजात के लिए वो शायद आपको हर बार पैसे ना दें, जैसे कि दोस्तों के साथ पार्टी करना या नया मोबाइल ख़रीदना। और यही अखराजात हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। आप इन अखराजात की एक लिस्ट बना लें और इनमें से वो खर्चा देखें जिसको कि आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको 100 रुपये रोज़ के मिलते हैं, इसमें से आप रोज़ाना 50 रुपये की बाहर से कुछ चीज़ें लेकर खा जाते हैं। अब एक तो रोज़ाना इस तरह बाहर की चीज़ें खाना आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, और दूसरा रोज़ाना के 50 रुपये मतलब महीने के 1500 रुपये आप अपनी सेहत को तबाह करने पर लगा रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से इन 1500 रुपयों में से 1000 से 1200 रुपये तक बचा सकते हैं। पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत भी बची रहेगी। टिप नंबर 2, एक बैंक अकाउंट खोल लें। हमारे घरों में बच्चों को घर पर ही पैसे जमा करने की आदत डाली जाती है, जिसके लिए प्लास्टिक या मिट्टी के गल्ले का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक बहुत अच्छी आदत भी है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जब आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो फ़ौरन से इस गल्ले को तोड़कर इसमें से पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, और जो भी आपने सेविंग्स की होती हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस गल्ले में पैसे रखने की बजाय आप एक असल बैंक में अकाउंट ओपन करें और उसमें पैसे रखवाया करें। अब आपकी उम्र कम होगी और आप अकाउंट खुद से ओपन नहीं करवा सकते, तो इसके लिए अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लें। इसमें आपके पेरेंट्स मेजर अकाउंट होल्डर और आप माइनर अकाउंट होल्डर बन जाएंगे, और आपके पेरेंट्स के साइन के बगैर चेक कैश नहीं हो सकेगा। इस तरह के बैरियर लगाने से आप ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। टिप नंबर 3 है पैसे कितने सेव करें। अब बाज़ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी पॉकेट मनी तो 100 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 30 रुपये है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना सेव कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से सेव कर रहे हैं या नहीं। आपकी पॉकेट मनी अगर 100 रुपये है तो उसमें से कम 30 रुपये तो लाजमी सेव करें। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपकी पॉकेट मनी 30 रुपये है तो इसमें से भी कम 10 रुपये तो रोज़ाना की लाजमी सेव करते जाएँ। ये महीने के 300 रुपये बन जाएंगे, जो कि चलें ज़्यादा तो नहीं फिर भी बहुत है। टिप नंबर 4 है सेविंग के लिए अपना गोल सेट करें, क्योंकि जब तक कोई मकसद ना हो आपको हर काम फजूल लगता है। जैसे कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो जिसमें बॉलिंग और बैटिंग तो हो रही है लेकिन रन्स काउंट नहीं किए जा रहे, तो क्या आपका इस मैच में कोई इंटरेस्ट बन पाएगा? नहीं ना, क्योंकि मैच का मज़ा तो उसी वक्त आएगा जब कोई टारगेट होगा रन्स की शक्ल में, उस टारगेट को अचीव करना होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर सेविंग्स के पीछे कोई टारगेट नहीं होगा तो सेविंग्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब इस उम्र में आपका टारगेट बड़ा मकान और कार वगैरह तो होगा नहीं, बल्कि आपका टारगेट हो सकता है एक अच्छा मोबाइल, गेमिंग कंप्यूटर, या दोस्तों के साथ नारान कागान या हमजा वैली की तरफ एक ट्रिप। तो अगर इस तरह का कोई टारगेट आप सामने रखेंगे तो आप बआसानी पैसे सेव कर पाएंगे, और इस टारगेट के साथ अगर कोई टाइम भी रख लें तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि अगले 6 महीने पैसे जमा करके मैंने गेमिंग कंप्यूटर खरीदना है, तो इस सूरत में भी आप ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। टिप नंबर 5 है पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आपने बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलॉन मस्क के नाम जरूर सुने होंगे। ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं जिनकी दौलत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इन तीनों की एक आदत है कि ये किताबें बहुत पढ़ते हैं।
वॉरेन बफेट 5 से 6 घंटे रोजाना पढ़ते हैं और बिल गेट्स भी हर हफ्ते एक किताब खत्म कर लेते हैं। एलॉन मस्क की भी ऐसी ही आदत है और ये लोग अपनी इस पढ़ने की आदत को अपनी कामयाबी की वजह करार देते हैं, क्योंकि पढ़ने की वजह से ये हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो आप भी इसी तरह सीखने की आदत डालें। इसके लिए किताबें पढ़ें जैसे कि रिच डैड पुअर डैड या फिर 12 मंथ्स टू अ मिलियनेयर। तो ये थी वो 5 मनी सेविंग टिप्स जो कि आपकी टीन एज में आपको पैसे जमा करने की आदत डालेंगी और आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।